भारत का सबसे लंबा जो डैम है, सबसे लंबा बांध, उसका नाम क्या है? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल, मेरे भाई भाखड़ा नागल नहीं है, वो एक्चुअल में हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध है हमारे भारत का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं भाई, संसार का सबसे बड़ा है वो। और दूसरी बात, ये किस नदी पर है? यस, पता है क्या? ये महानदी पर है और ये उड़ीसा के अंदर है। यस ना जी अब आप रिवीजन कर लीजिए भाई, जी जी तो गड़बड़ा जाएगा पेपर यार। ठीक भजन सर। अच्छा अच्छा, क्या बात है, नाम भी इतना पवित्र है। आपको पता है राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम क्या है? हरि हरिलाल नहीं, आपके नाम पर ही है उनका नाम। हरि सिंह हरि सिंह नहीं, और बताओ। हरि भजन हरिप्रजन नहीं, हरिजन पार्टी नहीं, भजन लाल। भजन लाल कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक जल समझौता हुआ था जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। ये सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? सर याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, 1960 के अंदर या 1950 के अंदर? 1950। नो, 1960 के अंदर। और ये जो समझौता हुआ था ये वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, मतलब उसके मीडिएटर में जो है इस समझौते को कंडक्ट किया था। जी ठीक है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? आई एम आस्किंग यू। जैन धर्म 24। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले का नाम याद है क्या? जी ऋषिदेव है क्या? आपने तैयारी अच्छी किया है। साधारण नमक का सूत्र मैंने लिखा है, साधारण नमक का सूत्र बताइए। NaCl। शाबाश, आपका पेपर अच्छा जाएगा। एक और मैंने लिखा हुआ है और वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। जी, NaCl या NaOH? NaOH। ओके। एक है भारी जल। जी H2O। H2O या D2O? D2O। लाफिंग गैस। Laughing। D2O या N2O? N2O। भाई आपने बहुत क्वेश्चन का जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। वो कौन सा नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क बोले तो जहाँ पर जीव जंतु ज्यादा संख्या में रहते हैं, वो कौन सा नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क है जिसके अंदर एक सींग वाला गैंडा रहता है। केवला देव नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा है। हाँ, आपने एकदम सही बताया यार। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर एक्चुअली? काजीरंगा नेशनल पार्क। शाबाश, कम ऑन। असम के अंदर या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर? असम। असम, बिल्कुल सही जवाब। टेंशन मत लो यार। एक बताओ, सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश या श्रीनगर? मध्य। सलीम अली नेशनल पार्क कम्स इन श्रीनगर। ओके। एक अलमाटी डैम करके है, डैम का मतलब बांध है ना, जहाँ पानी स्टोर होता है। तो अलमाटी डैम जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? ओके। कृष्णा नदी पर है या नर्मदा नदी पर है? बस पक्का तो कृष्णा नदी पर ही होगा। जोर से बोलिए। कृष्णा नदी पर। यस, कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है। डरना नहीं है भाई, आपको तो टेंशन नहीं लेना। अच्छा, गेहूं, जौ, ये जो फसल होती हैं वो रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है? रबी। रबी, ओके। और धान की जो फसल होती है वो कैसी फसल होती है? रबी या जायद? जायद एक 3 फसल होती है ना, रबी की, खरीफ की, जायद की, तो कौन सी है? ये भी रबी। ये भी रबी की है। धान, धान सुना है? चावल, चावल कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। खरीफ है। हाँ, ऐसी फसलें जहाँ बारिश का मौसम होता हो तो वो खरीफ की होती हैं। एक लास्ट हो जाएगा और बहुत सिंपल है कि भारत के अंदर जो हरित क्रांति के जनक जिनको बोला जाता है वो कौन थे? हरित क्रांति। यस, कम ऑन। MS स्वामीनाथन या बोरलॉग थे जो अमेरिका के रहने वाले थे? MS स्वामी। यस, देखो याद रखिएगा, इंडिया के अंदर जो है वो MS स्वामीनाथन थे और वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के थे बोरलॉग। थैंक यू। थैंक यू सर। रिकैप कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पानी सोखने का काम करती है? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, दोमट मिट्टी है या बांगुर मिट्टी है? बांगुर मिट्टी। बांगुर मिट्टी जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो पानी सोखने वाली जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है। एक सवाल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आपको बताना है, नरोरा परमाणु संयंत्र का नाम सुने हो? ये कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक का है या उत्तर प्रदेश का है? ये सब कर्नाटक का। नहीं, ये हमारे उत्तर प्रदेश का है नरोरा। आप जरा कमेंट करके बताइए, नरोरा परमाणु संयंत्र जो होता है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? एक और बात आपने कहा ना कर्नाटक, तो कर्नाटक के अंदर मेरे भाई केंगा परमाणु संयंत्र होता है।
यस ना? कुडन कुलम कल पक्कम, कभी नाम सुने हो? नहीं सुने? नाम बड़ा हो गया क्या? देखो कुडन कुलम कल पक्कम जो परमाणु संयंत्र है ये अपने उसके अंदर है, तमिलनाडु में। जी। और सब ठीक है? अच्छा यहाँ तैयारी कैसी है आपकी? बस अच्छी है। अच्छा, ऑनलाइन क्या था? हाँ ऑनलाइन ही यूट्यूब। कहाँ से? अंकित सर से या कहाँ से? नहीं जिसका भी यूट्यूब पे आ जाता है। नहीं ऐसे कैसे? कहीं से नहीं, कोर्स वोर्स ठीक है। परचेज कर रखा है क्या? नहीं कोर्स वोर्स परचेस नहीं कर रखा, मतलब यूट्यूब पे ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देख के जीके क्वेश्चन थोड़े। ओके ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो पिछली बार आए थे, चंदन जो होता है, चंदन के वृक्ष ज़्यादातर कहाँ पर, किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन की ऑप्शन मैं आपको दूं, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? कर्नाटक। बिल्कुल सही जवाब है। एक सवाल और है, नेफा नाम सुने हो? नेफा जो है पहले किस राज्य का नाम हुआ करता था? ऑप्शन सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल। यस, बिल्कुल सही है, आपको डरना नहीं है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अच्छा, सबरीमाला मंदिर जो है ये किस राज्य में है? इसका पता नहीं। समझ केरल के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर? सर ऐसा मालूम नहीं। ये केरल के अंदर। केरल। याद करते जाइए, सबरीमाला पूछा गया था ये सवाल, भाई साहब गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, टाइगर स्टेट किस राज्य को बोलते हैं? टाइगर स्टेट पता नहीं। नहीं पता? यूपी को या मध्य प्रदेश को? यूपी को ही बोलते होंगे। टाइगर स्टेट बोले तो जहाँ पर टाइगर की संख्या ज़्यादा होती है उसी को स्टेट बोल देते हैं। संविधान के अंदर कितने भाग हैं? संविधान के अंदर 5 भाग हैं या 25 हैं? पता नहीं, 5 है शायद। पता नहीं। 25 हैं बाबू। अनुसूचियाँ कितनी हैं? पता नहीं। 12 हैं या 1200 हैं? नहीं पता इसके बारे में। अनुसूचियाँ 12 हैं। रिकैप करो, पिक्चर देख रहे हो? नहीं तो क्या देख रहे हो? नहीं मैसेज आया। नहीं, पिक्चर मत देखो यार भैया, रिवीजन कर लो। चलो, गॉड ब्लेस। आप सभी ने एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन ही किया था? जी ऑनलाइन किया। आप हमें पहले से जानते हैं? जी। इसीलिए आप यहाँ पर खड़े हुए। अच्छा, वो नहीं जानते हैं तो उनको लग रहा है कि हम कौन हैं, है ना? हाँ, ओके। तो इस क्या तैयारी ऑनलाइन किया था? जी ऑनलाइन किया। कहाँ से? RW से। क्या बात है। अंकित सर जी नमस्ते बोलो। नमस्ते। अच्छा, देखिएगा, सब मिल करके कुछ ट्राई करिएगा, कुछ क्वेश्चंस का रिकैप करना है जो पिछली बार याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़िए। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और बहुत सिंपल है। जी। वो ये मैंने लिखा हुआ है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली जो मुस्लिम शासिका थी उसका नाम आपको बताना है। और उसका शासनकाल 4 साल ही बस वो चली थी। रजिया सुल्तान थी या मुमताज थी? मुमताज। वो रजिया सुल्तान थी ना? यस। एक और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और वो है कि जगन्नाथ मंदिर जो है, याद आ जाए तो ठीक है, जगन्नाथ मंदिर ये किस राज्य के अंदर पड़ता है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में? जी। तो ठीक बात है। एक और मैंने लिखा हुआ है कि चंद्र बरदाई जो है इसकी रचना किसने की थी? आपको याद है क्या? चंद्र बरदाई नहीं पता? पृथ्वीराज रासो। हाँ। ये यूपी पुलिस में पूछा जाने वाला। जी। इनको थोड़ा सा देख लीजिए आप। एक मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा प्रयास करिएगा, ब्लैक पैगोडा है ना? ये ब्लैक पैगोडा ये कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में। यस, कोणार्क एग्जैक्टली उड़ीसा के अंदर है। जो चोरा चोरी कांड हुआ था ये किस सन के अंदर हुआ? 13 अप्रैल 1919। 1919 या 1922? 1922। जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था ये। 19 अप्रैल 1919। जी। दांडी मार्च कब आरंभ किया गया था? स्टार्ट कब हुआ था? 6 मार्च या 12 मार्च? हाँ 12 मार्च 1930। बिल्कुल आप सही करें, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को बंद हो गया था ये। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। एक यूपी पुलिस का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? नहीं। चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। हाँ, ये हमारा गलत हो गया था यार। अब तो थोड़ा इंडिया में इतना है, पाकिस्तान को कौन याद करेगा? वही तो। हाँ, अपने देश का ही इतना है कि वो भी जो है, हाँ यस, वही रिकैप नहीं हो पाता। 2018 वाले में 2018 वाली नहीं, वो सही कह रहा है। 1919 के अंदर सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? आप कहेंगे? सर की उपाधि नहीं पता। आपको याद है क्या? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, वो गांधी जी थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे? पता नहीं सर। वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हमको याद आ जाए। और विदाउट ऑप्शन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर व्हाट इज द एग्जैक्टली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, सही आंसर क्या है बिना ऑप्शंस के। और वो भी अब इधर तो थोड़ा कैमरा चल रहा है, लेकिन हम इसमें
ऐसा कोई मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हमको बहुत कुछ आता है। सच बात यह है कि कैमरे के सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है, वो प्रैक्टिस किए हुए हैं। यस, एक मैंने लिखा हुआ है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैल्विन। कैल्विन, आप बताइए। जूल। जूल, बिल्कुल ठीक। जी भूल गया मैं, जूल है। मैंने एक और लिखा हुआ है। अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है, सबसे ज्यादा अच्छा चालक कौन सा होता है? तांबा या चांदी? चांदी। चांदी है। और दूसरे नंबर पर तांबा। तांबा, बिल्कुल। तो यह है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। ओम होता है, बिल्कुल ठीक है। भाई नाम बताओ अपना। ललित कुमार। संविधान के अंदर आपातकाल का जो प्रावधान था वो किस देश से लिया था? सर याद नहीं। कोई बात नहीं। आयरलैंड या जर्मनी? जर्मनी। बिल्कुल ठीक बात है, जर्मनी से लिया था। कुछ रिवीजन हो रहा है? हो रहा है। मजा आ रहा है, घर तो रह पड़ गया यार तुम लोग। चलो अच्छी बात है। ऐसा कुछ एक टॉक होना चाहिए जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात हो। और मेरा प्रयास होता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं और उनका मन है अगर रिवीजन करने में, तो उनके जो ज्ञान को थोड़ा सा आप तक भी पहुँचा जाए, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे साथ वाले इतना पढ़ाई कर रहे हैं, तो डैम श्योर कि आप सबको इसका एक बार दो बार जो रिवीजन करना चाहिए। बाय द वे, और ये आपका जो एजुकेशनल वीडियो है ये पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर आएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, टाइम क्या हो गया?